खुदावंद के जिंदा व बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा मौजू है बाइबल मुकद्दस में औलाद के लिए माँ का किरदार। इमसाल पहला बाब 8 आयत में, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। जब खुदा ने ख़ानदान का निज़ाम कायम किया तो खुदा ने बाप और माँ दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी, लेकिन माँ को बच्चे के दिल की तमीर का काम सौंपा। हैरत की बात यह है कि इमसाल की किताब में बार बार खुदा फरमाता है कि अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। इसका मतलब है खुदा माँ की तालीम को मामूली नहीं समझता, बल्कि इसे ज़िंदगी भर के लिए रहनुमाई करार देता है। माँ बच्चे की पहली उस्ताद है। इमसाल पहला बाब 8वीं आयत, अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। बच्चा सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है। माँ की गोद से बोलना, चलना, मोहब्बत करना और ज़िंदगी के इब्तदाई सबक सीखता है। इसीलिए खुदा ने माँ की तालीम को ख़ास मुकाम दिया। दुनिया का पहला स्कूल माँ की गोद है। दुनिया की पहली उस्ताद माँ होती है। माँ सिर्फ तालीम नहीं देती बल्कि किरदार बनाती है। इमसाल 6 बाब 20 आयत में, अपनी माँ की शरीयत को तर्क ना कर। यहाँ इब्रानी लफ्ज़ तालीम के मानी शरीयत में भी लिखा गया है। यहाँ शरीयत तौरेत का मतलब सिर्फ कानून नहीं बल्कि मुसलसल रहनुमाई, नसीहत और ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। माँ सिर्फ ये नहीं सिखाती कि क्या कहना है, बल्कि ये भी सिखाती है कि कैसे जीना है। हमारी गुफ्तगू, गुस्सा, इबादत और दुआ बच्चों के खुदा के करीब ले आती है। अक्लमंद औलाद माँ की खुशी का बायस होती है। इमसाल 23-25 में, अपने माँ बाप को खुश कर और अपनी वालदा को शादमान रख। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा सिर्फ कामयाब ना हो बल्कि खुदा तरस भी हो। खुदा की नज़र में सबसे बड़ी कामयाबी वो औलाद है जो अपने वालिदैन को ख़ास तौर पर अपनी माँ के लिए खुशी का बायस होती है। खुदा तरसमान नस्लें बदल देती है। दूसरा तिमोथियस, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। पालूस रसूल ने तिमोथियस की खिदमत की तारीफ से पहले उसकी माँ और उसकी नानी के ईमान का जिक्र किया। ये आयत हमें सिखाती है कि अजीम खादम अचानक पैदा नहीं होते, बल्कि दुआ करने वाली माँ और खुदा तरस माँ की गोद में परवान चढ़ते हैं, और माँ की तालीम और ईमान से वो खुदा के अजीम खादम बनते हैं। माँ की ज़ुबान पर हिकमत होनी चाहिए। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं। उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है। माँ की ज़ुबान बच्चे की शख्सियत बनाती भी है और बगाड़ती भी है। एक माँ अपने बच्चे से अच्छी गुफ्तगू नहीं करती है और अपने बच्चों को अच्छी और खुदा के कलाम की बातें नहीं सिखाती तो उसके बच्चे कैसे होंगे ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। इसके बरक्स जो माँ अपने बच्चों से अच्छी गुफ्तगू करती है और खुदा के कलाम से बातें सिखाती है तो उसकी औलाद भी बाइस से फ़ख्र होती है, और ऐसी औलाद लोगों की नज़र में काबिल इज़्ज़त होती है। हौसला अफजाई करने वाली माँ
بچے میں اعتماد پیدا کرتی ہے، دعا کرنے والی ماں بچے میں ایمان پیدا کرتی ہے، محبت کرنے والی ماں بچے میں محفوظ شخصیت پیدا کرتی ہے۔ آج میں آج کی ماؤں سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میری اولاد مجھ سے کیا سیکھ رہی ہے؟ کیا میرے گھر میں بچوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کیا میری زبان پر شکایت سے زیادہ پھر برکت ہے؟ کیا آج کی میری دی ہوئی تعلیم میرے بچوں کو ہمیشہ یاد رہے گی؟ کیا میرے بچے بڑے ہو کر میری تعلیم کو یاد رکھیں گے؟ خدا نے ماں کو صرف زندگی دینے کے لیے نہیں بلکہ زندگی سنوارنے کے لیے چنا ہے۔ اگر ماں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارے گی تو اس کی تعلیم صرف ایک نسل نہیں بلکہ آنے والی نسلوں تک اثر ڈالے گی۔ یاد رکھیں، ایک خدا ترس ماں کی سب سے بڑی میراث دولت نہیں ہوتی بلکہ خدا کے کلام سے تربیت یافتہ اولاد ہوتی ہے۔ آئیں دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، میں دعا کرتی ہوں کہ سب ماؤں کو توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کو خدا کے کلام کے مطابق تربیت اور تعلیم دیں تاکہ آنے والی نسلیں اپنے ایمان میں اور اپنے عقیدے میں محفوظ ہوں۔ خدا باپ ہم سب ماؤں کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔